नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता तिवारी और मैं आप लोग को बीएड सेकेंड ईयर का लेसन प्लान विषय हिंदी से लाई हूँ। तो मेरा कॉलेज का नाम है आर.के. बी.एस. संस्थान सोनपुरवा गढ़वा और कोर्स मेरा बीएड सेकेंड ईयर का क्या है लेसन प्लान और विषय क्या है हिंदी। तो लेसन प्लान 4 तक मेरा हो गया था और 5 है। तो विषय है मेरा हिंदी और प्रकरण है जागो जीवन की प्रभात और कक्षा है 7। तो प्रकरण में कि मेरा क्या है जागो जीवन की प्रभात। तो सामान्य उद्देश्य, उसके बाद मेरा क्या होगा, सबसे पहले सामान्य उद्देश्य हो गया और सामान्य उद्देश्य में बच्चों को 4-5 पॉइंट दिए जाते हैं और उनसे इसके बारे में जानकारी दिए जाते हैं और जानकारी लिए जाते हैं कि इनको इसके बारे में क्या कितना पता है। तो पहले बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। तो अगर दोस्तों हमारे बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना और थर्ड है बच्चों को धारा प्रवाह गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ कविता पढ़ना सिखाना और 4 है बच्चों को हिंदी कविता के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना और 5 है बच्चों को कविता का रसस्वादन करवाना। मेरा इसके बाद क्या मेरा पॉइंट आया विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है इस जागरण गीत से बच्चों के अंदर नई जागृति आएगी और दूसरा पॉइंट है बच्चों के अंदर एक नवीन ऊर्जा का संचार होगा और थर्ड पॉइंट है बच्चे आलस्य का त्याग करके अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ेंगे। शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि, सहायक सामग्री, उगते हुए सूर्य का चित्र तथा अन्य कक्षापयोगी वस्तु भी। और पहला और नेक्स्ट मेरा पॉइंट है पूर्व ज्ञान। तो मैं बच्चों से ये पूछूंगी और ये जो मेरा प्रकरण है प्रकरण के बारे में हम जो पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके बारे में हम बच्चों से पहले जानकारी लेंगे कि उनको जानकारी कहाँ तक है। तो बच्चे मनुष्य की दिनचर्या से पूर्व परिचित हैं तथा पृथ्वी पर रहने वाले सामान्य जीवधारियों की विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। और मेरे नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या है, क्रम संख्या रहेगा, छात्र अध्यापिका कार्य रहेगा और छात्र क्या रहेगा। तो उस ग्रह का नाम बताओ जिसमें जीवधारी रहते हैं। तो बच्चों क्या आंसर देंगे, पृथ्वी। 2 पॉइंट है पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है, तो मनुष्य। थर्ड पॉइंट है मनुष्य कब सोता है, रात में। 4 पॉइंट है रात की बाद क्या आती है, सुबह। और 5 पॉइंट है सुबह किसका प्रतीक है, तो बच्चे मौन रहेंगे और समस्यात्मक क्वेश्चन बन जाएगी और प्रस्तावना यहाँ मेरा खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट मेरा क्या आएगा, उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम लोग जागो जीवन की प्रभात की नामक कविता का रस स्वादन करेंगे। इस कविता के रचयिता श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रस्तुतिकरण आया मेरा नेक्स्ट पॉइंट, अब जागो जीवन की प्रभात वस्ता पर ओस बने विक्रे हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे उषा बटोरती अरुण गात अब जागो जीवन की प्रभात। तम नयनों की तराएं सब मुंद रही किरण दल के में है अब चल रहा सुखद यह मलय बात अब जागो जीवन की प्रभात। रजनी की लाज समेटो तो कलक से उठकर भेटो तो अरुणाचल में चल रही बात अब जागो जीवन की प्रभात। ये मेरा प्रस्तुतिकरण हुआ। उसके बाद क्या मेरा है पॉइंट, आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में छात्र अध्यापक द्वारा उचित लय के आरोह अवरोह के साथ कविता का आदर्श वाचन किया जाएगा। अनुकरण वाचन है मेरा नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कविता का अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों द्वारा करवाया जाएगा। और ये है मेरे उससे संबंधित, ये मेरे काठिन्य निवारण। काठिन्य में शब्द है, अर्थ है। तो शब्द और अर्थ यहाँ देखिए ये सब है। और क्या है नेक्स्ट पॉइंट मेरा है सस्वर वाचन। सस्वर में कतिपय छात्रों के द्वारा कविता का सस्वर वाचन करवाया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या, भाव विश्लेषण एवं रसानुभूति। इसमें छात्र अध्यापक कथन और छात्र कथन है। छात्र अध्यापक छात्र से पूछेंगे तो प्रश्न है कवि किसको जीवन का प्रभात कह रहा है, तो बच्चे मौन होकर सुनते हैं। उसके बाद
व्याख्या है, व्याख्या में मेरा आता है कविता। कहता है यहाँ देखिए व्याख्या है, तो व्याख्या है छात्र अध्यापक बताते हैं, बताते जाते हैं और छात्र सुनते जाते हैं। फिर प्रश्न होता है, छात्र अध्यापिका करते हैं कि जागरण से चारों ओर कैसा वातावरण फैला है, तो बच्चे मौन होकर भले सुनते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्या है, व्याख्या अज्ञान के अंधकार रूपी नैनों की तारा रूपी पुतरियों सूर्य की किरणों के समूह स्वरूप प्रकाश से बंद हो रही है, जिस प्रकार प्रातःकाल होने पर सूर्य की किरणों के प्रकाश में रात्रि के अंधकार में टिमटिमाते तारे हैं। यहाँ देखिए ये सब है। और फिर प्रश्न है, रात्रि को लाज रूपी अंधकार का नष्ट को हो जाता है, इसका फिर व्याख्या किया हुआ है, छात्र अध्यापक व्याख्या किए हुए हैं। यहाँ देखिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आदर्श वाचन होता है। आदर्श वाचन में छात्र अध्यापक द्वारा किया जाएगा, अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों द्वारा करवाया जाएगा, मूल्यांकन है। प्रश्न है, कवि ने प्रातःकाल पृथ्वी पर फैले ओस कणों को क्या कहा है, टू उषा द्वारा ओस बटोरने का क्या आशय है, और थर्ड है रचने की लाज की क्या आशय है। सैंपट कार्य, सैंपट कार्य में क्या है, छात्र अध्यापक छात्रों से सैंपट कार्य कॉपी में उतारने के लिए कहेंगे। निरीक्षण कार्य, जब छात्र सैंपट कार्य कॉपी में उतार रहे होंगे तब छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनकी कॉपी का निरीक्षण करेंगे। और गृह कार्य, कविता को घर से याद करके आना है। ये बच्चे आएंगे और छात्र अध्यापक का हस्ताक्षर है क्या, श्वेता तिवारी, और प्रयोगशक का हस्ताक्षर रहेगा लास्ट में, और निरीक्षक का हस्ताक्षर रहेगा। दोस्तों अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को बिल्कुल दबाने नहीं भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।